वेलकम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, न्यूक्लियोलस हम पढ़ेंगे। इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो एक न्यूक्लियस का पार्ट है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। डार्क स्टेन्ड कलर का ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, डार्क स्टेन्ड है मतलब कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें ये डार्क कलर में नज़र आता है। ठीक है, विजिबल है ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर, मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता, जो सेल है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, मतलब कि माइटोसिस या मियोसिस की स्टेज में नहीं होता, तो स्टेज के ऊपर हमें न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्लियरली नज़र आता है। क्लियर। और इसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस। ओके जी। न्यूक्लियस का नंबर जो होता है वो वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी। ठीक है, वेरी करता है न्यूक्लियस का नंबर, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं। ये जो नंबर है ये डिपेंड करता है स्पीशी के ऊपर कि स्पीशी कौन सी है या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन सा है। रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या आ जाएगा, मियोसिस और माइटोसिस आ जाएंगे। मोस्टली सेल्स के अंदर 2 या 3 न्यूक्लियोलस के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम का पार्ट है। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियोलस जो है वो रफली स्फेरिकल है। न्यूक्लियोलस क्या है, रफली स्फेरिकल, मतलब इस तरह से बिल्कुल गोल नहीं है बल्कि रफली स्फेरिकल न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, ये बात। उसके बाद हम बात करें कि इसके फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से न्यूक्लियस है, इसके अंदर यूं इस तरह से फिब्रिल प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पे ये प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के ऊपर। यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के ऊपर क्या होता है, हम कह रहे हैं कि राइबोसोम फैक्ट्री है, राइबोसोम्स बनाता है ये। तो राइबोसोम्स कैसे बनाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोलाई कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पर। और ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के ऊपर क्या होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और वो ये जो मतलब क्रोमोसोम का पार्ट है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स, जिसके ऊपर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है। इस रीजन के पास या इस जो ऑर्गेनाइजर है इसके पास मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स होती हैं। वो मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स क्या करती हैं, राइबोसोम्स की सिंथेसिस कराती हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि जो न्यूक्लियोलाई है वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पर। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पर प्रेजेंट है। और ये न्यूक्लियोलाई ऑर्गेनाइजर कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर। जहाँ पे ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट है, जहाँ पे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के उस पार्ट के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जीन्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स की सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एन एक्टिविटी ग्रोइंग सेल कैन प्रोड्यूस अबाउट 10,000 राइबोसोम पर मिनट। एक एक्टिव सेल है जो एक्टिव सेल है उसका एक्टिव न्यूक्लियोलस है वो कितने राइबोसोम्स बनाता है, 1 मिनट के अंदर 10,000 राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री। हम पहले बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती जो कि इसको सेपरेट करे न्यूक्लियस के बाकी पार्ट से। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस सिंथेसिस करता है और स्टोर करता है किसको, राइबोसोमल आरएनए को। न्यूक्लियोलस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन होता है और एक सेंट्रल फिब्रिल रीजन होता है। ओके, पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन में क्या होता है, इट इज़ अ कंपोज ऑफ प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। अच्छा जी, इसकी डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका जो है ये ओके ठीक है, इसकी डायग्राम हम देखने लगे थे। इसके डायग्राम इस तरह से ये रफली स्फेरिकल होता है। ठीक है, पेरिफेरल क्या है, ग्रेन्युलर पार्ट है। पेरिफेरल क्या है, ग्रेन्युलर पार्ट है। ठीक है, और इसके तो सेंट्रल में क्या होते हैं, इस तरह से फिब्रिल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ये क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, इसके जो पेरिफेरल रीजन है, जो ये इसकी बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल रीजन। और जो दरमियान वाले इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल रीजन। तो सेंट्रल रीजन में क्या होते हैं, ये फिब्रिल प्रेजेंट होते हैं और पेरिफेरल में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन है इसका फंक्शन क्या होता है, इसने प्रिकर्सर बेटा हम बोलते हैं उस चीज़ को जिससे कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे हमने अगर हम रोटी बनानी है, ठीक है, तो जो आटा क्या है वो प्रिकर्सर है। ठीक है, अगर हम खाना बनाने लगे हैं तो खाने में जो हम वेजिटेबल्स काट के रखते हैं वो प्रिकर्सर है। किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो वेरी फर्स्ट चीज़ होती है उसको हम प्रिकर्सर बोलते हैं। तो राइबोसोम की सिंथेसिस के लिए जो प्रिकर्सर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन के ऊपर।
क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सेंट्रल फिब्रल रीजन। इट इज कंपोज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। दिस राइबोसोम आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस। दिस राइबोसोम आर एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर। अब जो सेंट्रल रीजन है यहाँ पे क्या होता है, जितने भी राइबोसोम्स बने हैं, पेरिफेरल रीजन के पास तो प्रिकर्सर है ना, उसे तो स्टार्ट कराना है, लेकिन जो बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, सेंट्रल रीजन में। उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, बाहर एक्सपोर्ट हो जाएंगे न्यूक्लियर पोर के जरिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम इज अ पैकेज्ड एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द डीएनए ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीन्स और डीएनए हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज होके किसके अंदर आ जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर। ऑर्गेनाइज और पैक्ड होके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हम इनको अगर हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना तो हम इसे क्या करते हैं, पहले डाई करते हैं, स्टेन्ड विद द बेसिक डाई, मोस्टली जिम्सा डाई होती है। फिर क्रोमेटिन मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पता है कि क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल कब होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर। न्यूक्लियस कब प्रोमिनेंट होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर, और क्रोमेटिन मटेरियल कब नजर आता है, डिवाइडिंग सेल के अंदर। क्लियर होगी बात। क्रोमोसोम जो नंबर है वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, हर स्पीशी का अपना अपना क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। जैसे कॉर्न में 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, टोमेटोज के अंदर कितने होते हैं, 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये पूरे कॉर्न की बात नहीं कर रहे, कॉर्न के एक सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे कॉर्न के अंदर तो इन्फिनिट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ना, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। ये हम क्रोमोसोम के एक सेल की बात करेंगे। कॉर्न के एक सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोमेटो के एक सेल के अंदर 24, फ्रूट फ्लाई के 8 क्रोमोसोम, अनियन के 16 क्रोमोसोम्स, पोटैटो के 48 क्रोमोसोम्स, गार्डन पी के 14 क्रोमोसोम्स, और ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल बॉडी डिप्लॉयड, मतलब जो हमारी नॉर्मल बॉडी के सेल हैं वो डिप्लॉयड होते हैं सारे के सारे, वो 2n नंबर के होते हैं। लेकिन जो जर्म सेल्स होते हैं जैसे एग और स्पर्म है, उनके कितने होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं, उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो सोमैटिक बॉडी के सेल्स हैं उसमें 2n नंबर, क्योंकि वो डिप्लॉयड होता है, और जो जर्म सेल्स हैं उनके अंदर हैप्लॉयड मतलब n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अगर गार्डन पी के सोमैटिक सेल्स के अंदर 14 क्रोमोसोम्स हैं तो उसके जर्म सेल्स के अंदर कितने होंगे, 7 क्रोमोसोम्स। ठीक है। और अगर ह्यूमन के अंदर 46 हैं तो उनके जर्म सेल्स के अंदर कितने होंगे, 23। क्लियर होगी बात। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द इनर मैस ऑफ न्यूक्लियस। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। द डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड विद प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम। सिंपल डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स लगती हैं। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया मैंने कि डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड विद प्रोटीन्स। वो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, और क्या बन जाते हैं, फिर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हमें इंटरफेस के अंदर देखें इसको तो हमें क्या नजर आते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। सो दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। तो हमें ये नहीं लग रहा होता कि ये अलग कोई स्ट्रक्चर है, बस हमें हेयर लाइक अपीयरेंस नजर आ रही होती है। अगर आपको सेल साइकिल बेटा याद हो तो उसमें हम देखते हैं कि जब सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें इंटरफेस के अंदर हमें ये नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन सेल की डिवीजन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, प्रोफेज मेटाफेज, तो हमें ये क्लियरली क्या होते हैं, नजर आना शुरू हो जाते हैं। थर्स द क्रोमोसोम्स आर अपीयर टू मैस ऑफ स्टेन्ड मटेरियल। मतलब अगर जैसे डिवाइडिंग सेल स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें ये स्टेन मटेरियल गाढ़े रंग के नजर आना शुरू हो जाते हैं। दिस स्टेन मटेरियल इज कलेक्टिवली कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। और इस स्टेन मटेरियल को, या डार्क मटेरियल को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। बेटा स्टेन्ड का यहाँ मतलब लिखा हुआ है डार्क, मतलब बाकी सारे पोर्शन से डार्क। मतलब अगर न्यूक्लियस सारा का सारा वाइट कलर का है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है या क्रोमेटिन मटेरियल है वो ब्लैक कलर के हैं, तो हम उसे स्टेन्ड कहेंगे क्योंकि वो बाकी एरिया से क्या है, डार्क है। द क्रोमोसोम कंडेंस बिफोर द डिवीजन ऑफ सेल। ये हमें पता है कि सेल के डिवीजन से पहले वो क्या होते हैं, कंडेंस करते हैं। द क्रोमोसोम कंटेन जीन्स। इन क्रोमोसोम्स के पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और वो जीन्स क्या करते हैं, ठीक है। ईच यूकैरियोटिक स्पीशीज हैज अ करेक्टेरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर यूकैरियोटिक स्पीशीज के अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक करेक्टर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे हमने कॉर्न के अंदर 20 पढ़े हैं, टोमेटो के अंदर 24 पढ़े हैं, इस तरह ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली हम पहले भी बात करें कि सोमैटिक सेल के अंदर 46 हैं, तो जर्म सेल्स के अंदर कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर है।
क्रोमोसोम जो अपीयरेंस है वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। कुछ आई शेप के होते हैं, कुछ जे शेप के होते हैं, कुछ वी शेप के होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, टीलोमियर, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर वगैरह। ये हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन से करके पढ़ लेंगे इसका स्ट्रक्चर। आज हम न्यूक्लियोलस और इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और मैं असाइनमेंट आपको साइन करूँगी बेटा गूगल क्लासरूम में वो वाला क्लासरूम जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। वो वाला क्लासरूम नहीं जो कि मैडम मदीहा का बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें अटैच नहीं होती असाइनमेंट। जो मैंने असाइनमेंट बनाई वहाँ मैं आपको असाइनमेंट असाइन कर दूँगी। और मैं आपके ग्रुप में पहले भी वो कोड शेयर कर चुकी हूँ। आपने उस कोड को, उस क्लास को ज्वाइन करना है, तो आपको असाइनमेंट नज़र आएगी और फिर आपने वहीं पे असाइनमेंट अपनी क्या करनी है, पेस्ट करनी है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो जब हमारी सैटरडे को डिस्कशन है, डिस्कशन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे ज्वाइन करें क्लास को विद योर ऑफिशियल नेम। क्लियर? थैंक यू।